इस वीडियो में आप सीखेंगे कि छोटे नंबर को बड़े नंबर से किस तरह से डिवाइड करें और इसे सिखाने के लिए मैंने आपके लिए ये एग्जांपल लिया है कि 7 को हमें 43 से किस तरह से डिवाइड करें। इसे आप बहुत ही आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए क्या करना है, आपको इसके लिए वीडियो को पूरी देखना है और ध्यान से देखना है बगैर स्किप किए हुए। तो आइए पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं और उसके बाद इसको देखेंगे किस तरह से सॉल्व करें। यहाँ पर 7 लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर कोई नंबर हो 2.46 इस तरह का कोई नंबर हो तो इसमें क्या अंतर है आप ये देखिए। इसमें दशमलव लगा है और इसमें दशमलव नहीं लगा हुआ है। तो आपको इसमें यह समझना है कि अगर किसी नंबर में डेसिमल लगा होगा तो ठीक है, आपको डेसिमल दिख रहा है और उसके बाद नंबर है वो भी ठीक है। लेकिन किसी नंबर में अगर डेसिमल ना लगा हो, मान लीजिए 46 होता केवल, तो इसमें डेसिमल कहाँ पर होगा, आप ये अपने मन से मान लीजिए कि उसके सबसे लास्ट में डेसिमल होगा और उसके बाद में एक जीरो लगाइए, चाहे 2 जीरो लगाइए, चाहे 3 जीरो लगाइए, वो आपके ऊपर है। आपको जितने ज़रूरत पड़े उतने ज़ीरो लगा सकते हैं, लेकिन ये 46 है, 46 ही रहेगा। अगर आप एक ज़ीरो हटा दीजिए तब भी 46 है, अगर एक ज़ीरो और हटा दीजिए तब भी ये 46 ही है। तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि किसी भी नंबर में डेसिमल नहीं है तो उसके सबसे लास्ट में डेसिमल होता है। उसी तरह से 7 है तो 7 के सबसे लास्ट में यहाँ पे डेसिमल होगा यानी दशमलव होगा और उसके बाद में 0 0 लगे होंगे। तो इन जीरो का कोई यूज़ नहीं होता, इसलिए पहले से लगा हुआ दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर 7 है तो हमें यहाँ पर पहले ज़रूरत पड़ रही है ज़ीरो की, तो हम यहाँ पर आपको बता दिया है हमने ये कंसेप्ट में कि हर नंबर के सबसे लास्ट में डेसिमल होता है। तो यहाँ पर भी डेसिमल होगा और उसके बाद 0 0 होंगे बहुत सारे, जितने भी ज़रूरत पड़ेगी उतने हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये चीज़ आप समझ गए, ये 7.00 हम इसे लिख सकते हैं। अब इसको डिवाइड देखिए किस तरह से करेंगे। इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो 7 आए या फिर 7 से कम आए। तो इसका पहाड़ा अगर हम एक बार पढ़ेंगे तो 43 ज़्यादा हो जाएगा, 7 तो बहुत छोटा है। तो पहले ऊपर वाले नंबर को हम बड़ा बनाएंगे। तो बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर 7 के साथ में ये 0 होता और बीच में डेसिमल ना होता तो ये 70 हो जाता, और 70 हो जाता तो हमारा काम हो जाता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये डेसिमल जो है ये आप सबसे पहले अपने आंसर में लगा दीजिए। तो जैसे ही आप अपने आंसर में डेसिमल लगाएंगे तो आप अपने माइंड में ऐसा सोचिए कि यहाँ से डेसिमल हट गया है। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये 70 लिखा है, 70 लिखा है, ऐसा सोचिए अपने मन में। तो इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो 70 आए या फिर 70 से कम आए। तो ये 43 यानी 40 से थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 43 आएगा, 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 80 से ज़्यादा निकल जाएगा और लिखा 70 है। इसका मतलब पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे और 43 आ जाएगा यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, लाइन को खींच के इसको घटाएंगे, घटाया जाता है, घटाएंगे। यहाँ 10 में से 3 गया तो बचेगा 7, यहाँ 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। इतना काम हो गया। उसके बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगला जो भी नंबर है उसको नीचे उतारा जाता है और आगे 0 ही 0 होगा, ये तो आपको मालूम ही है। तो यहाँ से 0 हम उतार ले रहे हैं नीचे। अब ये हो गया 270। अब फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो ये नंबर आए या फिर इससे कम आए। तो हमको 43 का पहाड़ा तो आता नहीं है, तो हम इसके लिए सोचेंगे इसके लास्ट वाले नंबर में कि जो आखिरी का नंबर है ये नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि हमको 4 का पहाड़ा आता है। इसके आखिरी वाले नंबर को हमने सोच लिया नहीं लिखा है, तो जो आपको लाना है जो नंबर, उस नंबर का भी लास्ट वाला डिजिट मान लीजिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। अब ऐसा सोचिए कि 27 को हमें 4 से डिवाइड करना है। तो 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो 27 आए या 27 से कम आए। तो 4 छंग 24, 4 सत्ते 28 होता है। 7 बार पढ़ा पढ़ेंगे तो 28 ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हम पहाड़ा 7 बार ना पढ़ के 6 बार पढ़ेंगे। 6 बार पढ़ेंगे तो 4 छंग 24 होता है, तो 24 यहाँ पर लिखेंगे। तो 24 27 से कम है, हमारा काम हो गया। हमने अंदाज़ा लगा लिया 6 बार पहाड़ा पढ़ना है। अब इस 6 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दीजिए। तो करते हैं, 6 तियाँ 18 की 8 हासिल लगी 1, 6 चौक 24 और 1 25 होता है। तो यहाँ 25 लिख देंगे। फिर लाइन को खींच के इसको घटाएंगे। यहाँ 10 में से 8 गया तो बचा 2, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। फिर लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगला नंबर उतारेंगे। अब आगे जब भी नंबर उतारने की ज़रूरत पड़ेगी तो 0 ही उतरेगा। घटाने के बाद अगला नंबर उतारा जाता है, अगला नंबर 0 ही होगा, तो 0 हमने उतार लिया। तो ये 120 हो गया। अब फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो 120 आए या 120 से कम आए। तो फिर से वही काम करेंगे, इसके लास्ट वाले और इसके लास्ट वाले नंबर को मान लेंगे नहीं लिखा हुआ है। 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो 12 आए या फिर 12 से कम आए। 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 12 तो आ जाएगा, मगर 4 का सिर्फ 3 में हमने किया है, लेकिन इस 3 का जब इस पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 बार पहाड़ा ना पढ़ के 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे और इस 2 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देंगे। 2 तियाँ 6 होता है
2 चौक 8 होता है। लाइन को खींचेंगे, घटाएंगे, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ घटाएंगे, 11 में से 8 गया तो 3 बचा। फिर लाइन को आगे बढ़ा के 0 फिर से हम उतार लेंगे। अब ये 340 हो गया। फिर से वही काम करेंगे, आखिरी के नंबर को 0 मान लेंगे यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि ये 34 आए या 34 से कम आए। तो 4 छंग 24, 4 सत्ते 28 और 4 अट्ठे 32 होता है, यानी कि 32 होता है। और 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 36 ज़्यादा हो जाएगा। अब आज 8 का इस पूरे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दीजिए। हमने अंदाज़ा लगा लिया कि 8 बार पहाड़ा पढ़ना है। तो 8 तियाँ 24 होता है, 24 की 4 हासिल लगी 2, 8 चौक 32 और 2 कितना हो गया 34। अब आप यहाँ देखिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 340 लाना था 344 हो गया। इसका मतलब जो हमने अंदाज़ा लगाया था 8, वो 8 बार पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा कम बार पढ़ेंगे, यानी 7 बार पढ़ेंगे, तब हमारा काम सही होगा। तो 7 का करते हैं, 7 तियाँ 21 होता है, 21 की 1 हासिल लगी 2, 7 चौक 28 और 2 30 होता है। लाइन को खींचेंगे, इसको घटाएंगे, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ 3 में से जब 0 जाएगा तो 3 ही बचेगा और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दशमलव के 4 अंक तक हमने नंबर निकाल लिया है। अब आपको इसके आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है 0.1627, ये आंसर है आपका। लेकिन दशमलव में जब भी आपके पास नंबर हो इस तरह से 1627 और दशमलव से पहले कोई नंबर ना हो, तो आप अपने मन से 0 लगा सकते हैं ताकि आपको ये नंबर अच्छी तरह से दिखाई दे। तो यहाँ पर भी आप चाहें तो 0 अपने मन से पहले लगा सकते हैं। तो इस तरह से इन नंबरों को डिवाइड किया जाता है। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए आप बने रहिए जय सर के साथ।